नमस्कार मेरे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमने दो भाग पीछे देखे। अपनी पिछली दो क्लासों के अंदर हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में चर्चा की, उसकी पृष्ठभूमि हमने देखी। उसके बाद में भाग दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 55 अधिवेशन, जो आज़ादी तक ये मानो 55 अधिवेशन हुए थे, उनके बारे में हमने विस्तार से देखा। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बने, इन सभी बातों के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भाग तीन की। भाग तीन की बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। भाग तीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अंदर हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य और कथन। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये तीनों भाग, ये तीनों क्लासें अच्छी प्रकार से सुनना, समझना और नोट्स बनाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अगला वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बनाऊंगा। प्रश्नोत्तरी कह सकते हो आप इसको, प्रैक्टिस सेट, जो कि तीनों वीडियो आज एक बार मेरे कहने पर पुनः अच्छी प्रकार से देखना और सुनना प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में जो मैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं प्रश्नोत्तरी, उसको हल करना प्यारे विद्यार्थियों, मजे आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पीछे के कंपटीशनों में पूछे हुए क्वेश्चन आगामी भविष्य में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो के अंदर। तो इसलिए तीनों भाग अच्छी प्रकार से देख लेना आज प्यारे विद्यार्थियों, तभी आप उस प्रश्नोत्तरी को हल कर पाओगे। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य और कथन। उसके बाद में देखेंगे कि कांग्रेस का इतिहास किस प्रकार से दो भागों में बंटा हुआ है और वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि आज़ादी के बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है, तो उसके बाद में उसकी कैसी स्थिति होती है उसके बारे में हम संक्षेप में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। वैसे ये वर्तमान जो स्थिति है वो भारतीय राज व्यवस्था का टॉपिक होगा, न कि इतिहास का होगा। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो हो जाओ तैयार, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों। बहुत कुछ ये मानो इसके अंदर बताया गया है, जो कि आपको क्लियर करना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नॉलेज की दृष्टि से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो सबसे पहले हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य या कथन कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने या विद्वानों ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है, उनके क्या विचार थे, क्या कथन का है, कोटेशन क्या दी है, उसके ऊपर चर्चा करें। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछी भी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि डफरिन ने क्या कहा है, ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कई जगह संख्या भी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की, बहुसंख्यक नहीं, इसमें कम संख्या में लोग हैं, ये तो एक छोटी सी संस्था है, छोटी सी संख्या की। उसके बाद लाला लाजपत राय, कांग्रेस लाल डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था कि लाल डफरिन के दिमाग की उपज है, उसने बनाए इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में, सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र के रूप में। सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। जो भी कांग्रेस के सम्मेलन अधिवेशन हुए हैं वो शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले के रूप में है, ऐसी संज्ञा दी थी लाला लाजपत राय ने। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। जो कांग्रेस बोलती है, जो कांग्रेस की आवाज है वह जनता की आवाज नहीं है। ये किसने कहा? फिरोज शाह मेहता ने कहा। समझ रहे हो ना प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण कथन है कांग्रेस से संबंधित। विपिन चंद्र पाल,
कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, याचना, भीख मांगने वाली, याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा? विपिन चंद्र पाल ने। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। जो उस समय देखा गया अधिवेशनों में, तो जो लोग हैं वो भूखे हैं। किसके? पदों के। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? उसके बाद में ए.के. दत्त, अश्विन कुमार दत्त क्या कहते हैं? कांग्रेस के सम्मेलन या अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है और कुछ नहीं है। ये जो अधिवेशन हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं ना, वो केवल 3 दिन का तमाशा है। तो इसको गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, ये किसने कहा है? तो याद ना, ए.के. दत्त ने कहा है। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टराएंगे तो, टटर करेंगे तो, एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों, तो कुछ नहीं मिलेगा। जो कि हम साल में एक बार वार्षिक अधिवेशन करते हैं और मेंढक की तरह अगर ऐसे ही हम टटर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि वो उग्रवादी थे, गर्म दल के नेता थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, कि कांग्रेस तो ये मानो अंग्रेजों के आगे भीख मांगने वाले कार्य कर रही है, तो इसलिए उसे कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं? कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूं। ये कोटेशन बहुत बार पूछी गई है प्यारे विद्यार्थियों पेपरों में, तो इसलिए नोट करना। लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय बन करके आए थे, 1905 बंगाल विभाजन इन्होंने ही तो किया था, इनके समय में ही तो हुआ था। तो गौर करना, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूं। ये किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और लॉर्ड कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन बताया था या संज्ञा दी थी। क्लियर है ना? कांग्रेस को गंदी चीज या देशद्रोही संगठन किसने बताया, किसने संज्ञा दी थी? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड कर्जन ने दी थी ये संज्ञा। उसी ने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, ये भी याद रखना प्यारे विद्यार्थी। पतन भी आ जाए तो गौर करना, कई बार पेपर सेटर है वो दूसरा शब्द काम में लेता है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मौत था, पतन कैसे? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसी का नाम आएगा लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस अपना पतन की घड़ियां गिन रही है, पतन की ओर जा रही है। एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, ये दोनों तीनों कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशनों में पूछी जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन वाले जो कथन है वो तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, कार्य था, वो पूरा हो गया, भारत को आजाद करवाना, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में लॉर्ड मार्ले, जो कि कांग्रेस ब्रिटिश राज्य की संतान थी, क्योंकि एक अंग्रेज जो अधिकारी था, रिटायर या सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था, उसने स्थापना की थी। तो कहा जाता है कि कांग्रेस ब्रिटिश राज्य की संतान थी, क्योंकि ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश शासन, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था कांग्रेस को? कांग्रेस ब्रिटिश
राज्य की संतान थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1885 में हयूम के सिवा, कौन? एओ हयूम, जो कि कांग्रेस के जन्मदाता और संस्थापक के सिवा और कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बात कही थी कि 1885 में हयूम के सिवा और कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? लाला लाजपत राय की। यंग इंडिया में कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा चक्र कहा है? नोट करना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला सिद्धांत सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो किस सिद्धांत को लेकर के हुई थी? सुरक्षा चक्र या सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा वाल्व के रूप में हुई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? एक तो स्वतंत्रता या आजादी से पूर्व यह पार्टी या दल स्वतंत्रता अभियान की संयुक्त संगठन थी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल था भारत की आजादी में, स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में। किसका? कांग्रेस का। उसके बाद में नंबर 2, आजादी के बाद यह पार्टी भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान पर विद्यमान रही थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों कि आजादी के बाद यह समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान पर आ गई। जो भी लोकसभा के चुनाव हुए, जो भारतीय राजनीति थी, उसके अंदर ये मानो बड़ा दल उभर करके सामने आ गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1947 में आजादी के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। जो पहले तो ये मानो कि भारत के अंदर स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी, जो एक संगठन, एक संस्था के बतौर काम कर रही थी कांग्रेस, आजादी के बाद वही क्या बन गई? एक पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी बन गई। इसका चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। उस समय जब नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी जब कांग्रेस बनी थी, तो उसके बैनर के तले ही एक प्रकार से नेहरू ने चुनाव लड़ा था पूरे भारत के अंदर, एक प्रकार से लोकसभा में। और उस समय देखा गया इनका चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी रखा गया था, क्योंकि वो चाहते थे किसानों का एक प्रकार से हमें वोट मिल जाए, उनके हितैषी हम बन जाए, इसलिए उन्होंने 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह रखा था पहली लोकसभा में। गौर करना, फिर कहते कि 1969 में पार्टी विभाजन के बाद, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष जिसके अध्यक्ष थे, गरम दल और नरम दल के रूप में। उसके बाद आजादी के बाद ये पहला विभाजन होगा। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, वैसे ये दूसरा होगा, लेकिन आजादी के बाद ये पहला विभाजन होगा 1969 में। पार्टी विभाजन के बाद जो कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कामराज वाले कांग्रेस थे, वो तो बन गया ओल्ड कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, जो कि सिंडिकेट के नाम से भी जानी जाती है। गुट को तो तिरंगे में चरखा, नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, तिरंगे में चरखा चिन्ह मिला, तथा इंदिरा गांधी वाले जो कांग्रेस आई या आर, कांग्रेस आर को जो कि नई कांग्रेस मानी जाती थी, के गुट को गाय और बछड़े का चिन्ह मिला था। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, गाय और बछड़े का चिन्ह मिला था उस समय। लेकिन कहा जाता है कि आपातकाल के बाद जैसे इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है लोकसभा का, तो 1977 में फिर चुनाव चिन्ह बदला था और हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह हो गया, जो वर्तमान में भी है, वर्तमान में हमें देख रही हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, बताया जाता है कि 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार गई थी, खुद भी हार गई और ये मानो पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। पहली बार कांग्रेस जो कि
इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही रायबरेली और अमेठी से चुनाव हार गए। उसके बाद में कहते कि इंदिरा गांधी शंकराचार्य गुरु शंकराचार्य के पास गई। उसके बाद में पूछा भी क्या स्थिति, कैसे, आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन कहते हैं कि शंकराचार्य मौन हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वही दाहिना हाथ का पंजा आगे ये मानो कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बन गया। कहा जाता है कि बूटा सिंह जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर या नेता थे, बूटा सिंह चुनाव आयोग के कार्यालय गए थे तो चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह देने के लिए 3 चुनाव चिन्ह सामने रखे, हाथी, साइकिल और पंजा। उस समय कहा जाता है कि बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी को फोन किया और पूछा कि कौन सा चुनाव चिन्ह लेना है। तो कहते कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव और इंदिरा गांधी ने सुझाव दिया कि हाथ का पंजा, क्योंकि वो आशीर्वाद दिया था ना शंकराचार्य ने, उसी कथा से, उसी कहानी से जोड़ते हुए, और कहते कि इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में कहा बूटा सिंह को, और वहीं से कहते हैं कि 1977 में इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो गया, जो वर्तमान में हमें देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, आजादी के बाद क्या था? 2 बैलों की जोड़ी, ये नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। आजादी के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। उसके बाद में कहते हैं कि 1969 में जब पार्टी का विभाजन हुआ, जब कांग्रेस पुरानी और कांग्रेस नई बन गई, तो उस समय भी उनको 2 चुनाव चिन्ह दिए गए अलग अलग। जो पुरानी थी उसको तो तिरंगे में चरखा चुनाव चिन्ह दिया गया, और जो नई कांग्रेस थी उसको गाय और बछड़े का चिन्ह दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना महत्वपूर्ण है। तो कहने का लो कांग्रेस का 3 बार चुनाव चिन्ह बदला है, ये भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में हम देख सकते हैं वर्तमान में स्थिति, ये तो हम इतिहास की बात की हमने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की कैसी भूमिका थी। तो प्यारे विद्यार्थी याद रखना, बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी, तभी तो इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो हम देखते हैं हमारे सिलेबस के अंदर होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में हमने तीनों वीडियो में विस्तार से पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको जरूर तैयार करना है, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम वर्तमान में स्थिति देख लेते हैं कांग्रेस की, जो कि श्रीमती सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है वर्तमान में। अंतरिम क्या है? अंतरिम, जब तक कोई और अध्यक्ष पद पे नहीं आता है, क्योंकि पीछे राहुल गांधी ने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद में किसी और को न बना करके सोनिया गांधी स्वयं ही अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है। अंतरिम, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। जबकि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वर्तमान में 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। गुलाम नबी आजाद जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद है। आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छी प्रकार से सुनना और उसके बाद में नोट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आजादी के बाद 18 अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस के। आजादी के बाद, आजादी से पहले तो हमने देख लिया, पिछले वीडियो के अंदर पिछली क्लास में पढ़ा था। अब मैं बात कर रहा हूं आजादी के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। वैसे हम राज व्यवस्था में देखेंगे वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो कहा जाता है कि आजादी के बाद 18 अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें से 5 गांधी परिवार से तथा 13 अन्य जिनका गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं था। 5 तो गांधी परिवार से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये 5 तो गांधी परिवार से है और 13 अन्य बने हैं। और कहा भी जाता है कि कांग्रेस को सत्ता प्राप्त करने में जो अन्य अध्यक्ष है ना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है प्यारे विद्यार्थियों। एक और पॉइंट याद कर लेना,
कि 1955 में अवाड़ी में उच्चकल राय नवल राय ढेबर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और कहते हैं कि इस कांग्रेस के अधिवेशन में देश में लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकार की गई थी। अवाड़ी अधिवेशन 1955। मेरे कहने का मतलब है कि उन 55 अधिवेशनों के बाद भी कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे, जैसे कि 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में, वहीं 1951 में नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और वहीं आप देखोगे हैदराबाद में 1953 में, और कल्याणी अधिवेशन में भी नेहरू ने अध्यक्षता की थी। फिर होगा 1955 ईस्वी में अवाड़ी में, जिसकी अध्यक्षता उच्चकल राय नवल राय ढेबर ने की थी, और उस समय ही तो लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकार की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, तो कहने का मतलब है कि बाद में भी कई अधिवेशन होते हैं, और उसके बाद में वर्तमान में अधिवेशन न होकर के चिंतन शिविर होते हैं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थिति है। एक तो इसने गठबंधन बना रखा है, गौर करना, जिसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रंग, जिसे यूपीए कहा जाता है, और जिसकी चेयरपर्सन कौन है, सोनिया गांधी। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए सप्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कांग्रेस ने अपना गठबंधन बना रखा है, जो कि वर्तमान में लोकसभा में सीटें 17वीं जो लोकसभा चल रही है उसके अंदर 52 सीटें है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कितनी है, 52 सीटें हैं वर्तमान में, जो कि पहली लोकसभा में इसे 364 प्राप्त हुई थी, नेहरू प्रधानमंत्री बने। दूसरी लोकसभा में 371 सीटें प्राप्त हुई, नेहरू प्रधानमंत्री बने। तीसरी लोकसभा में 361 सीटें प्राप्त हुई, नेहरू प्रधानमंत्री बने। और चौथी लोकसभा में 283 सीटें प्राप्त हुई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और पांचवी लोकसभा में 352 सीटें प्राप्त हुई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कहने का लव शुरू की प्रारंभ की 5 लोकसभा में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि सबसे ज्यादा 8वीं लोकसभा, सबसे ज्यादा 8वीं लोकसभा 1984 415 सीटें, जो आज तक न तो किसी पार्टी को मिली है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजीव गांधी को मिली थी 415 सीटें उस समय। और 16वीं लोकसभा में सबसे कम मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में लगभग 41 सीटें हैं, कितनी है, 41, जबकि भाजपा बीजेपी के पास 86 सीटें हैं। जो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विद्यार्थी जो शाखा बना रखी है उसका नाम है NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जबकि युवा शाखा बना रखी उसका नाम है इंडियन यूथ कांग्रेस। जो महिला शाखा बना रखी उसका नाम है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। जो श्रमिक शाखा बना रखी है उसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इटक भी कहा जाता है, इटक भी कहा जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्तमान की स्थिति बताई है मैंने कांग्रेस की क्या है संक्षेप में। तो आज हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और कथन, और उसके बाद में उनके चुनाव चिन्ह। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 2 बैलों की जोड़ी, पहले हाथ का पंजा नहीं था आजादी के बाद। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में तिरंगे में चरखा किसको मिला, और गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह किसको मिला। उसके बाद में हाथ का पंजा, जो वर्तमान में हम चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, ये कब मिला था कांग्रेस को, कब ये चुनाव चिन्ह हुआ था, गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम
इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना आप तैयार कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है, महत्वपूर्ण है। गौर करना, जो कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन तीनों वीडियो को अच्छी प्रकार से, जो हमारी ये तीनों भाग, तीनों क्लास है ना, इनको अच्छी प्रकार से सुनना और देखना और उसके बाद में बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाना प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि वर्तमान में कांग्रेस स्थिति क्या है, बीजेपी क्या स्थिति है, वो एक अलग बात है। हम यहाँ पर एक शिक्षक और विद्यार्थी होने के नाते हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका, अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि उस समय यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था कह दो, संगठन था। हालांकि धर्मनिरपेक्ष तो अभी भी कहा जाता है, जबकि आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास हमने देखा अति महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ये कथन लॉर्ड कर्जन वाला और बाल गंगाधर तिलक वाला तो जरूर तैयार करना है। वैसे कंपटीशन में कौन सा भी पूछा जा सकता है, तो हमें सभी तैयार करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और अगला जो टॉपिक कहने को, अगला जो वीडियो, अगली जो क्लास होगी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और उसको तो जरूर देखना ही है, जो कि आपका मूल्यांकन होगा कि हमारे कितना ये टॉपिक तैयार हुआ है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कितना कर सकते हैं उनको। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन पहले इन तीनों भागों को अच्छी प्रकार से पढ़ना, तभी आप उन क्वेश्चनों के उत्तर दे पाओगे। और क्वेश्चन बहुत ही टॉप मोस्ट, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो पहले के एग्जामों में पूछे हुए भी है और आगामी भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊंगा मैं अगला, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रश्नोत्तरी, जिसको आपको जरूर देखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में वही बात कहूंगा, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आज की जो क्लास है वो यहीं तक देखेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके और इस क्लास को देखा और सुना है। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।